हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए तब हम लोग क्लास 12 का कुछ स्पेशल क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें से सबसे पहले आप लोग को मैं सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ। जो सिलेबस है आप लोग का क्लास 12 में, ये है आपके पास। सबसे पहला चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। फर्स्ट टॉपिक हम लोग यही पढ़ेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और इस टॉपिक का सबका जितना भी चैप्टर है सबका वैल्यू इक्वल है, तो हम लोग सारे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहला रिलेशंस एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, नेक्स्ट मैट्रिसेस, फोर्थ डिटरमिनेंट, फिफ्थ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, सिक्स्थ में आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे तो उसका यूज कहाँ करेंगे, डेली लाइफ में क्या यूजेज है, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल्स, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन से नाम से जानते हैं, और एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स में आएगा उसका यूजेज। किसका? इंटीग्रेशंस का यूजेज पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस, एन आता है आपके पास वेक्टर अलजेब्रा, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, और लास्ट सेकेंड लास्ट आता है एक आते लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और लास्ट में आता है प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका हो गया सिलेबस। और ये जो सिलेबस है इसको हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा बताया जाएगा। अब चैप्टर वाइज में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चों। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। सारे क्लास 12 जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, उसी का मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें से इसी से 100% क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आपको आएगा। और जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप देखिएगा तो ध्यान पूर्वक, मैं सारे का सॉल्यूशन साथ में करवा दूंगा। और सारे का सॉल्यूशन करने के बाद आप लोग चलिए तो हम लोग चलते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है क्लास 12 के लिए, ऑब्जेक्टिव डेली का डेली आपके पास जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा केवल आप लोग मेहनत करिएगा तो 100% सक्सेस पा लेंगे। ठीक है। अब मैं एक आप लोग के पास एक मोटिवेशनल कुछ स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं। वह शख्स को कोई गिरा नहीं सकता, वह शख्स को कोई गिरा नहीं सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है बच्चों। तो चलिए आप लोग तो ठोकर लग के ही बढ़े हैं, क्लास 12 पहुंच गए। बहुत सारे बच्चे लोग जो मेहनत नहीं किए वो तो पीछे ही हट चुके हैं। तो चलिए आप लोग अब एक बार पुनः एग्जाम नजदीक है तो हम लोग ध्यान देते हैं और जल्द से जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का कोशिश करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट ए 1 2 3 4 एंड आर बी आर रिलेशन डिफाइंड ऑन या रिलेशन 1 2 2 1 3 4 4 3 देन आर इज। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम से कम आपके पास ऑप्शंस है 4, ऑलरेडी 4 ऑप्शन, मात्र एक ही ऑप्शन सही है। तो हमको गलत क्या है वो पहले छाट लेंगे हम लोग और उसको गलत को दिखा देंगे, फिर सही ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो जस्ट लाइक सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें से हम लोग को दिखाना है 1 2 2 1 3 4 और 4 3। तो रिफ्लेक्सिव का कंडीशन है 1 1 2 2 3 3 4 4, तो वो तो है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव आपके पास कट गया पहले से। सिमेट्रिक के लिए ए बी तो बी होना चाहिए, 1 2 तो 2 1 है, तो ऑलरेडी ये जो सिमेट्रिक आप देख रहे हैं ये आपके पास ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में, या रिलेशन कैपिटल आर ऑन ए सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। मेरे प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंस रिलेशंस बोलते हैं या रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दैट इज नोन एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए आपके पास डेफिनेशंस में है क्लियर, तो हम लोग देर नहीं करेंगे, जल्द से ऑप्शन डी को टिक करेंगे, क्योंकि देखिए इसमें एक कंडीशन से ये तीनों कंडीशन इसमें सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, या रिलेशन कैपिटल आर इन सेट ए इज सबसेट। तो हम लोग डेफिनेशन पढ़े, जब भी रिलेशन कैपिटल आर सेट ए जब सबसेट कहलाता है तो वो ऑलवेज कार्टेशियन प्रोडक्ट रहता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, क्योंकि एक सेट का हो नहीं सकता सबसेट, तो ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही आपके पास सबसेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी देखिए जो अभी मैंने क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन नंबर शायद 2 में बनाया, अभी जस्ट लाइक वही क्वेश्चन है। ये सेट देखिए फिर से रिलेशंस दिया हुआ है 2 2 3 3 1 2 2 1। तो कंडीशन है देखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए 1 1, देखिए यहाँ 1 1 है नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो कट गया पहले से, ऑप्शन खत्म। नेक्स्ट बचता है ऑप्शन बी सिमेट्रिक।
तो सिमेट्री के लिए कौन सा कंडीशन है बच्चों? सिमेट्री के लिए आपके पास 2 2, अपोजिट करेंगे 2 2, ये 3 3, 1 2 है 2 1 है, तो ये तो सिमेट्रिक होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन से नन ऑफ देम, तो ऐसा तो है नहीं, एक ऑप्शन सही हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन हम लोग काटने सीख जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कोई भी कंपटीशन का इजी वे में बना लेंगे हम लोग। और नेक्स्ट बचता है ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव का कंडीशन यदि ये सिमेट्रिक हो गया तो 2 तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो ये तो ऑलरेडी कट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो 5 पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 5 का तो ऑप्शंस यहाँ है नहीं, जस्ट लाइक इफ सेट A x बिलोंग्स टू Z, इट मींस x कहां बिलोंग करता है बच्चों? इंटीजर्स में बिलोंग करता है। और वो बताया है 0 से बड़ा होना चाहिए x का वैल्यू, 6 से छोटा, उसमें हम लोग 0 भी लेंगे। इंटीजर्स में कहां से आता है बाबू? 0 से भी आता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस आपके पास है, चलिए देखते हैं ऑप्शंस। 0 से बड़ा और 6 से छोटा कहां पे बच्चों? देखिए आ गया मेरे पास ऑप्शंस, 0 से बड़ा 6 से छोटा। देखिए 1 2 3, इसमें 0 आता नहीं है, इसमें 0 आता है तो उत्तर 1 नहीं आता, ये भी छट गया। तो चलिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अगेन हम लोग पढ़ते हैं जस्ट लाइक जो 5 में क्वेश्चंस पढ़े हैं 6 में भी वही है। और यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछता ही नहीं है, क्योंकि ये जैक के द्वारा ही जारी किया गया है। तो आप लोग ध्यान दें और मेहनत करें जल्द से जल्द। चलिए इफ ए x बिलोंग्स टू Z, 2 से बड़ा है x का वैल्यू और 6 से छोटा है बच्चों। चलिए तो 2 से बड़ा और 6 से छोटा, तो सबसे पहला नंबर क्या होना चाहिए? 2। तब तक यहाँ 3 नहीं है, तो ये तो ऑप्शन चला गया। 2 फिर 3 4 5 6। चलिए 2 से बड़ा और 6 से छोटा है, 6 के इक्विवेलेंट। चलिए ये होगा, इसमें तो 5 आता है, 5 तो है नहीं यहाँ पे, 3 5, ये सब कैंसर। तो ऑप्शन आप लोग छाटने सीख जाएंगे, इजी वे में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिना देरी किए हुए हम लोग। इफ फंक्शंस r to r given by fx equal to 4x plus 3 then f इनवर्स। सबसे शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं इनवर्स निकालने के लिए बच्चों। fx इक्वल टू होता है बच्चों सिंपल वे में y लिख दीजिए, y इक्वल टू 4x plus 3 लिखिए। अब यहां से x का वैल्यू डालेंगे, फिर वहां से ट्रांसफर कर देंगे, y माइनस 3/4 इक्वल टू x। अब क्या करते हैं बच्चों, जहां जहां आपके पास दिख रहा होगा y, वहां x कर देंगे और x की जगह y। तो यहां चेंज करेंगे, डायरेक्ट ये इनवर्स में हम लोग ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 3/4। जस्ट लाइक आपके पास क्या है बच्चों, ये कन्वर्ट कर दिए तो आ गया आपके पास f इनवर्स x। देखिए ऑप्शन है x माइनस 3/4, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है। अगेन नेक्स्ट, if functions r to r be a function such that fx equal to 2x plus 1, then inverse of f is f inverse। सबसे शॉर्टकट वे में बनाएंगे बच्चों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। fx इक्वल टू y 2x plus 1, y minus 1/2 इक्वल टू x। कन्वर्ट कर देंगे इनवर्स में, हो जाएगा f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 1/2। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड में है आपके पास 2 तो है नहीं कहीं, तो ये तो ऑप्शन पहले ही छट गया, और डज नॉट एग्जिस्ट नन ऑफ देम। अगेन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। फॉर ऑफ x, तो f ऑफ gx, इजी वे में सबसे जो आसान होगा उसी को सॉल्व करेंगे। तो gx क्या आपके पास, f ऑफ x, gx का वैल्यू x है और fx का वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है यहाँ पे sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ बच्चों, आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं है हम लोग को। अगेन क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं हम लोग। फॉर ऑफ x, f ऑफ gx, क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ gx? Here the value of gx equal to x square। fx, ये x है बच्चों यहाँ पे, तो sin x आया। यदि fx स्क्वायर होगा तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं sin x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। आगे चेक करने का जरूरत नहीं। अगेन हम लोग चलते हैं फिर से क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में है बच्चों एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स जी एक्स लॉग एक्स देन ड्रॉप ऑफ एक्स। अगेन फिर सिमिलरली उसी तरह से चलेंगे हम लोग। एफ एक्स तो जी ऑफ एफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स बच्चों? एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर x और जी एक्स हम लोग को क्या लाना है? जी एक्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लॉग एक्स, एक्स था तो डायरेक्ट यहाँ पे लॉग एक्स लिखा होगा। अब जी ई टू द पावर x है तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लॉग ई टू द पावर x। क्लियर? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी है। अगेन हम लोग चलते हैं, एक और है ड्रॉप और फॉर का क्वेश्चन। ड्रॉप में आ गया जी ओ एफ एक्स और एफ एक्स का वैल्यू आपके पास है बच्चों, एफ एक्स का वैल्यू है लॉग एक्स। और देखिए एफ एक्स का वैल्यू लॉग एक्स है। अब यहां पे आ गया जी एक्स, तो एक्स था तो यहां पे एंगल साइन में एक्स आ गया। अब क्या बचा बच्चों? साइन और एंगल में ये एक्स था तो यहां पे एंगल में हो जाएगा सिंपल में लॉग एक्स। चेक करने का जरूरत नहीं, जस्ट लाइक वहीं पे हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, जल्दी से टिक कर देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टाइम कम मिलता है। अब हाँ बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन 13 पढ़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें था बाइनरी ऑपरेशन क्वेश्चन है तो हम लोग को चाहिए 2 स्टार 4 का वैल्यू। जस्ट लाइक यहीं पे वैल्यू पुट कर देंगे। आपके पास क्वेश्चन ए स्टार बी इक्वल टू ए बी प्लस 1, तो 2 स्टार 4 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1। ये माइंड में आप लोग कैलकुलेशन करके जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 4 टू 8 और 9, तो लिखने का भी जरूरत नहीं है। एक्चुअली आप लोग को मैं लिख के अभी बता दे रहा हूँ, लेकिन लिखने का ये सब जरूरत नहीं। डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करके आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, कंपटीशन में इजी पड़ेगा। नेक्स्ट एक बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, जस्ट लाइक ए बी का होल स्क्वायर बाय 2, तो आपके पास है 1 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 बाई 2, ये होल स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 बाई 2 इक्वल टू आया 8। देखिए आपके पास ऑप्शन है तो माइंड में कैलकुलेशन करके हम लोग लिख सकते हैं। एकदम इजी वे में लिखा जा सकता है आप लोग का। लास्ट क्वेश्चन से एक बचा हुआ वही आपके पास जो पहले पढ़े थे इनवर्स निकालने के लिए। जस्ट लाइक एफ एक्स इक्वल टू यहाँ लिख देंगे वाई, और ये देखिए माइनस है बराबर किस पर जाएगा तो हो जाएगा 3 इक्वल टू 2x y प्लस 3y 2 इक्वल टू x। अब क्या बचा? इनवर्स में चेंज कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 3/2 और ये निकल गया बच्चों f इनवर्स x। अब हम लोग ये क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आगे का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे। थैंक यू।